नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक खतरनाक सवाल, जिस सवाल के आगे लोगों की टाइम टाइम फिस हो जाती है। वो क्या होता है सवाल? जब आप प्लान दिखा रहे होते अपनी कंपनी का ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन टाइम एंड सामने वाला जब आपसे सवाल पूछता है, भाई तुम्हारा चेक कितना आ रहा है, तुम्हारी इनकम कितनी आ रही है, तुम मुझे लाखों का बेनिफिट दिखा रहे हो, लोग इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग घुमा फिरा के बातें करने लगते हैं, स्टेट ऑन आंसर नहीं देते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ के बताने लगते हैं, बातों ही बातों में उनको उलझा देते हैं, यानी बिना आंसर दिए हुए उस सवाल से बाहर वो निकल जाते हैं और सामने वाला बंदा फिर क्वेश्चन को पुटअप भी नहीं करता है। आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेनर जो पता नहीं क्या क्या पढ़ाई बढ़ा देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी उनको बातें बता देते हैं। उनको इतना तक नहीं पता होता कि जब वो फील्ड में आंसर देंगे, जब लोगों को ये बता रहे होंगे, तो सामने वाला बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं बैठते हैं, जो उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, जो उनकी बातों को गेस नहीं कर पाते हैं। सामने वाले को भी ये बात पता है कि मुझे कब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कब मुझे बातों में घुमाया जा रहा है और कब मुझे सही बात बताई जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे एडवाइस कर देते हैं, भाई जब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन पुटअप हो तो तुम बता देना कि अभी मैं अपना इनकम गिन रहा हूँ, अभी मैंने उस पर फोकस नहीं किया, अभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, अभी मैंने अपनी गिनती फिनिश नहीं की है। तो ये सब एक किताबी बातें हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। आप अगर इसको फील्ड में जाकर बोलोगे तो सामने वाला बंदा बोलेगा, भाई कितना आ रहा है, कितना कमा रहे हो जो अभी तक गिन रहे हो, हाँ कितना आ रहा है जो अभी तक गिन रहे हो। मीन्स कि आपकी जो पर्सनालिटी है उससे उसको पता लग जाएगा कि आपकी रियल इनकम कितनी है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई अभी मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। एंड नॉर्मली जब लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितनी उनकी इनकम आनी चाहिए उतना हम कमा रहे हैं। याद रखना, फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, आप सामने वाले को सटीक आंसर नहीं दे रहे हो। देखो साइकोलॉजी क्या कहता है, आजकल सभी पर्सन को इतना एक्सपीरियंस जरूर है कि वो सामने वाले बंदे को उसकी बात के अकॉर्डिंग ही उसको समझ जाएगा कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। कैसे पकड़ना है सामने वाले इंसान को जब वो झूठ बोल रहा है या फिर सही बोल रहा होता है। जब भी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस बात करता है, सवालों का सटीक आंसर नहीं देता है, बातों घुमा फिरा के करने लगता है, तब समझ जाना दाल में कुछ काला है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। एंड यही चीज़ जब सामने वाले को ऐसा महसूस होता है तब वो ज्वाइन नहीं करता है। बट एक्चुअल में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। ट्रेनिंग्स लेते हो आप यूट्यूब पर वीडियो तो देखते हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो यार ज्वाइनिंग तो नहीं आ रही है, क्या करें कि ज्वाइनिंग आ जाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी साला ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है। बट अल्टीमेटली आप जानना चाहते हैं रियल आंसर। क्या आप जानना चाहते हो इसका रियल आंसर? आपको एग्जैक्टली बोलना क्या होता है ऐसे सवालों के सामने? देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। ये मैं कोई किताबों से आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे सवालों के सामने क्या आंसर देना है जब लोग आपसे ये पूछें कि भाई आप इतनी मोटी मोटी ट्रेनिंग दे रहे हो, इतनी मोटी मोटी जो है कि आप अमाउंट बता रहे हो, तो आपका इनकम कितना आ रहा है, आपकी चेक कितने की आ रही है, कितना कमाते हो महीने का आप। व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्ट आंसर नाउ। देखो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को रिक्रूट करते हो, उनको ज्वाइन कराते हो। जब आप प्रेजेंटेशन देने गए थे तब आप सामने वाले को स्पॉन्सर करने गए थे, उसको ज्वाइन कराने गए थे, राइट? अब आप क्या महीने का टारगेट लेते हो कि आपको महीने में कितने लोगों को ज्वाइन कराना है? बिल्कुल लेते होगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये टारगेट बनाया हुआ है कि आपको हर महीने कम से कम 7 से 8 लोगों को ज्वाइन कराना है, राइट? एंड जब आप किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइनिंग कराते हो, अपने कंपनी के साथ ज्वाइनिंग कराते हो, तो पर्सन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को परचेज करता है, कुछ ना कुछ वो खरीदता है, जिससे आपको इनकम आती है। एक एवरेज आप ये देखो कि आपको कितनी इनकम आ रही है, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, कितना कमीशन आपको मिल रहा है जब कोई पर्सन आपके डाउन में प्रोडक्ट को परचेज करता है, राइट? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सामने वाला पर्सन कम से कम 12,000 का प्रोडक्ट खरीदता है। एंड अब आप इसके अकॉर्डिंग ये चेक करो कि आपका जो कंपनसेशन प्लान है, जो आपको कंपनसेशन अमाउंट आने वाला है, यानी कि आपको कितनी इनकम जनरेट होने वाली है एक पर्सन से, जो भी आपकी कंपनी का कंपनसेशन प्लान है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन जब आपके कंपनी में आपके डाउन में प्रोडक्ट को परचेज करता है, तब आपको कम से कम बेनिफिट होता है 4,000 का। ये 4,000 आपको तब आएगा जब एक इंसान आपके साथ ज्वाइन होगा और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं? अब इस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप एक पर्सन को कम से कम 12,000 का प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं, तो एवरेज एक महीने में कम से कम 9 से 10 लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ। चलो मैं मानता हूँ सिर्फ 8 लोग ज्वाइन होते हैं, तो इस हिसाब से जो आपका इनकम बनने वाला है
वो होगा 8 गुणे 4,000 यानी 8 चौक 32,000। अगले महीने की इनकम आपकी 32,000 की बनने वाली है, राइट। आपने एक टारगेट लिया हुआ है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। हर महीने आप कम से कम अपने साथ 8 लोग को ज्वाइन कराते हो। इस हिसाब से आपकी जो चेक बनेगी, जो आपकी इनकम बनेगी, वो होगा मिनिमम 32,000। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो अमाउंट है आपका, ये मल्टीप्लाई होने वाला है नेक्स्ट मंथ से या फिर नेक्स्ट वीक से। यानी जिस पर्सन को आप अपने साथ ज्वाइनिंग कराए हो वो बंदे भी काम करेंगे, वो लोग भी काम करेंगे। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग आप ये देखो कि अगर मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना कमा लूँगा अपने बेस से, तो डेफिनेटली ये जो आपके डाउन में है, अगर वो पर्सन कुछ ना कुछ हर महीने मिनिमम 3 से 4,000 भी बेनिफिट करा देते हैं आपको, तो इसका डबल आपको वहाँ से बन जाएगा, राइट। अब एग्जैक्ट पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है, इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आफ्टर 1 मंथ जो आपकी इनकम जनरेट होगी, जो आपको कंपनी चेक देगी, वो होगा अप्रॉक्स 50,000+ रुपीज़, यानी कि 50,000 प्लस में होगा। चलो ठीक है, मैं उसको साइड में रख देता हूँ, लेकिन जो आपका 32,000 तक का अमाउंट है, ये श्योर है कि आपको मिलना ही मिलना है अगर आपका टारगेट फिक्स है तो। अब सवाल आता है ये कि आपको बोलना क्या होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो ये आंसर है वो किस हिसाब से हैं, उनका बेसिस क्या है। इसका बेसिस ये है कि आप रिक्रूट कर रहे हो, आपका चेक आने वाला है, आपको इनकम जनरेट होने वाली है मिनिमम 32,000 की। अब सामने वाला पर्सन आपसे सवाल पूछता है जब आप उस कंपनी में नए ज्वाइनिंग हुए हो और अभी आपका स्टार्टअप है, आपको 1 से 2 मंथ हुए हैं बस, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि भाई इस महीने की जो मेरी इनकम आने वाली है वो है 32,000 की। दैट मीन्स कि इस महीने की मेरी इनकम 32,000 आने वाली है। जैसे ही सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि आपकी इनकम कितनी आने वाली है, आपका चेक कितना आ रहा है, आपको तुरंत उसका जवाब देना है इस महीने की मेरी इनकम 32,000 की आने वाली है। दैट्स इट, आंसर हो गया। आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर आपने क्लियर कर दिया कि आपकी जो इनकम है वो 32,000 की आ रही है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों की जो इनकम जनरेट होती है स्टार्टअप में, वो ज़्यादा नहीं होती है। एक तो उनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है जो एग्जैक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके बेसिस पे। जितना उस पर्सन को एक्सपीरियंस है, जितना उस पर्सन को नॉलेज है, उतना उसको इनकम जनरेट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग। वो अपने मर्जी से काम करते रहते हैं। और अगर पर्सन नया नया है तो उनको कोई उतना ध्यान भी नहीं देता है, ये सोचे कि बंदा अभी नया है, अभी वो सीख रहा है, बस सीख रहा है। लेकिन एग्जैक्ट में होता क्या है कि सीखते सीखते जब उस बंदे के 3, 4, 5, 6 महीने निकल जाते हैं, तब उसके अंदर ये नेगेटिविटी आने लगती है। इनफैक्ट सामने वाला भी बंदा बोलने लगता है कि भाई तू 5-6 महीने से है, तेरी इनकम अभी तक बढ़ी नहीं, क्यों तेरी इनकम अभी नहीं बढ़ी है, क्यों तू बस 8,000, 10,000, 15,000 रुपये कमा रहा है। एंड तुम जब महीने का 10,000 कमा रहे हो तो तुम कैसे श्योरली बोल सकते हो कि आपकी इनकम 5-6 महीने में लाख, 2 लाख, 3 लाख की हो जाएगी। तो एग्जैक्ट में नए नए लोगों के साथ यही होता है। लोग उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं कि बंदा अभी सीख रहा है, बंदा अभी सीख रहा है। लेकिन सीखते सीखते उस बंदे की समय निकलती चली जाती है। एंड जब वो पर्सन अपने सीनियर से मिलता है तो उसका सीनियर बोलता है कि भाई तेरा तो फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरी महीने की तो 50 रुपये आई थी, तेरे तो 200 आई है, फिर भी बहुत ज़्यादा है मुझसे। ऐसे उनको मोटिवेट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए ज्वाइनिंग पे। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। एंड जब आपकी इनकम जनरेट होगी तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एंड इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि आपकी इस महीने की जो पेमेंट आने वाली, जो इनकम आने वाली है, वो होगी 32,000 की। अब नेक्स्ट मंथ से आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, जब आपकी टीम बन जाएगी और जब आपका टारगेट भी बढ़ जाएगा, तब आप 1 वे लाइन में बोल सकते हैं कि इस महीने की मेरी इनकम 1 लाख की बनने वाली है। पिछले महीने की इनकम मेरी 32,000 की थी, इस महीने मेरी इनकम 70,000 की बनेगी या फिर 1 लाख की बनेगी। क्योंकि आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि अगर पिछले महीने मैंने काम किया था, पिछले महीने मेरी इनकम 32,000 आई थी, मेरा जो टारगेट था मैं उसके अकॉर्डिंग काम किया था, तो श्योरली है कि इस महीने की मेरी इनकम इतनी आएगी ही आएगी। अब अल्टीमेटली आपकी इनकम हर महीने बढ़ती जाएगी, बिकॉज आपकी और भी टीम जनरेट होती चली जा रही हैं और टीम भी आपकी काम करेंगी, तो वहाँ से भी आपको इनकम आने वाला है। एंड आपको ये याद रखना है कि जब नए नए पर्सन ज्वाइनिंग होते हैं तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। बिकॉज अगर वो पर्सन किसी के सामने जाके ऐसे बोलेगा कि मेरी इनकम जो है 4,000, 5,000 की बन रही है, तो उतना सामने वाला मोटिवेट नहीं होता है। क्योंकि इस बिजनेस में 4-5 हज़ार के लिए लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को इमीडिएट इनकम समझ में आती है। लॉन्ग विजन क्या है, लॉन्ग टर्म में इनकम कितनी आएगी, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ये समझना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जब मैं काम करूंगा तो मुझे इनकम कितनी आने वाली होगी, या फिर मैं महीने कितना कमा लूँगा यहाँ से। तो अगर आप सामने वाले पर्सन को 4-5 हज़ार बताते हैं तो उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप उसको 32,000 बताते हैं अपने टारगेट बेस के अकॉर्डिंग, तो आई एम श्योर कि इसका इफेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनेगा एंड वो आपसे इम्प्रेस्ड भी होगा। और हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है और आपका झूठ होने वाला भी नहीं है।
क्योंकि आज नहीं तो कल ये झूठ साबित हो जाएगा, कमिटमेंट लोगों के आने शुरू हो जाएंगे, तब आप निगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने गोल पे काम करना है, आपका जो टारगेट है उसके बेसिस पे आपको काम करने हैं। तो अगर आप अपने पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो श्योर है कि आपकी इनकम इतनी अच्छी खासी आ जाएगी। एंड एक चीज़ आपको दोस्त अच्छे से पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक पर्सन अपना चेक खुद लिखता है, अपनी इनकम वो खुद जनरेट करता है, जितना वो चाहेगा उतना उसकी इनकम जनरेट हो जाएगी। एंड इस पर आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्ट्रगल भी होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपको तो ना झूठ बोलने की जरूरत है और ना बातों घुमा फिरा के बोलने की जरूरत है। एग्जैक्ट जो आंसर आपको वो दे देना है और एक लाइन में आपको आंसर दे देना है यहाँ पे। क्योंकि घुमा फिरा के अगर बात करोगे, लंबी चौड़ी बातें करते हो तो सामने वाले बंदे को ये लग जाएगा भाई ये बंदा घुमा फिरा रहा है, ये पर्सन झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोस्त अगर आपको समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है आपसे, तो सामने वाले को भी ये समझ में आता है कि आप उससे झूठ बोल रहे हो। तो अभी तक यहाँ ये क्लियर हो गया। अब अगला सवाल क्या आएगा आपके सामने। आपने कंपनी में ज्वाइनिंग किया हुआ है, सामने वाला अभी चेक आपसे मांग भी नहीं रहा, आपकी इनकम मांग भी नहीं रहा है, और अगर मांगता भी है भाई मुझे अपनी इनकम दिखाओ, मुझे अपनी चेक दिखाओ, तो आपको ये पता है कि जब वो ज्वाइंट होगा तो आपकी इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पर आपको ये बोलना है मेरी इनकम भाई आ रही है, मेरी इनकम इस महीने आ रही है, तुझे अगर देखना है तो ज्वाइन तो हो मेरे साथ। एंड श्योर कि जब वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा तो आपकी इनकम बनेगी, और जब आपकी इनकम बनेगी तो आप उसको बड़े आराम से दिखा सकते हो। सामने वाला अगर बोलता है तो आप क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि भाई तू ज्वाइन तो हो, मेरी इनकम आ रही है इस महीने की, तू ज्वाइन तो हो। एंड जब वो पर्सन ज्वाइन होगा आपकी इनकम तो जनरेट होगी, आप उसको दिखा सकते हो बड़े आराम से। एंड ऐसे ऐसे करके आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। मेरा ये वीडियो आज का स्पेशली उनके लिए है जो किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये बोलते हैं कि भाई मेरी जगह पैसे तू क्यों नहीं लगा देता। आई मीन अपने दोस्तों से ये बोलते हैं कि भाई मेरी जगह पैसे तू लगा दे। दैट मीन्स कि बिजनेस मैं करूँगा, पैसे तुम दे दो। और हाँ, आपका डाउनलाइन या फिर आप जिसको इन्वाइट करते हो किसी भी MLM बिजनेस में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो पर्सन जब आपसे ये बोले कि भाई मेरी जगह पैसे तू क्यों नहीं देता, तो मेरा ये वीडियो उसको एक बार जरूर दिखा देना, और वहाँ पे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, आइए बढ़ते हैं उन सवालों के जवाबों के ऊपर। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका दोस्त अगर आपको ये बोलता है कि भाई अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है और तू चाहता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूँ, तो मेरे लिए पैसे तुम्हें क्यों नहीं दे देता है। तू पैसे आज मेरा दे दे, जब मुझे पैसा मिलेगा, मेरी जब पेमेंट आएगी तब मैं तुझे वहाँ से निकाल के दे दूँगा। तो ये मेरा जवाब स्पेशली उनके लिए है कि आपकी शादी हो गई है या फिर शादी अभी होने वाली है। बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी शादी होने वाली है तो क्या आप सुहाग रात के समय अपनी बीवी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे? अपने दोस्तों को आप ये बोलेंगे कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी आ गई है, सुहाग रात मनाने का टाइम आ गया है, तो तुम लोग सारे लोग आ जाओ, सुहाग रात मनाना है। या स्पेशली आप किसी एक फ्रेंड को बुलाओगे, अपने एक दोस्तों को बुलाओगे आप, भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी जगह पर तू आके सुहाग रात मना ले। क्या आप अपने दोस्त को ऐसा बोल सकते हो कि बीवी मेरी है, सुहाग रात तुम मना लो, बच्चे पैदा तुम कर लो, उसके बाद सारा जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, सब कुछ मैं मैनेज करूँगा, सब कुछ मैं देखूँगा, बस स्टार्टअप तुम कर दो। कभी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि बीवी आपकी है, शादी करके आप लाए हो, सारी जिम्मेदारियाँ, सारे खर्चे आप उठाए हो, और ऐसा आप हरगिज नहीं करोगे कि अपनी बीवी की सुहाग रात किसी और को दे दोगे तुम। तो जब यहाँ पर बीवी को तुम अपना मानते हो, शादी करके तुम लाए हो, उसको अपना मानते हो और उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, तो अपने बिजनेस को कैसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो? आपके बिजनेस का स्टार्टअप दूसरा कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि बिजनेस आप करने वाले हो और उसमें जो भी खर्चा होगा, जो भी उसमें एक्सपेंसेस जाएंगे, वो सिर्फ आप देने वाले हो, क्योंकि उससे ग्रोथ भी आप ही को चाहिए, तो स्टार्टअप आपको ही करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। क्या आपके पिताजी अभी जीवित हैं? क्या आपके पिताजी जीवित हैं अभी? और अगर हैं तो आपके खर्चे कौन देख रहा है? क्या आपके पिताजी देख रहे हैं या फिर आपके पिताजी के दोस्त देख रहे हैं आपके खर्चे? आपकी पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्चा हुआ है, आपके लाइफ स्टाइल में जितना खर्चा हुआ है, वो कौन दे रहा है? आपके पिताजी दे रहे हैं या फिर आपके पिताजी के दोस्त दे रहे हैं? डेफिनेटली आपके पिताजी दे रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी को ये पता है कि ये फैमिली मेरी है, ये बच्चा मेरा है, इसलिए वो खर्चे आपके पिताजी कर रहे हैं। और क्या आप रेंट के मकान में रहते हैं या अपने मकान में रहते हैं? अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो जो उस घर का जो रेंट आ रहा है, वो रेंट कौन पे कर रहा है? आपके पिताजी पे कर रहे हैं या फिर आपके पिताजी के दोस्त पे कर रहे हैं? डेफिनेटली आपके पिताजी पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पर रहती है और आपके पिताजी के दोस्तों को ये पता है कि ये मकान आपका है, उसमें रहते आप हो,
उसमें आपके पिताजी रहते हैं, आपके पिताजी की फैमिली रहती है, इसलिए उस मकान का रेंट आप ही दोगे, आपके पिताजी देंगे, आपके पिताजी के दोस्त नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद अपने पिताजी से पूछिए कि आपकी परवरिश पे, आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपके टोटल जितने खर्चे हुए हैं आज तक और हो भी रहे हैं, आगे होंगे भी, वो खर्चा कौन पे कर रहा है या फिर कौन पे किया है, आपके पिताजी या फिर आपके पिताजी के दोस्तों ने किया है। आई एम श्योर कि आपके पिताजी ही पे कर रहे हैं और ये आपको अच्छे से पता है कि आपके पिताजी के अलावा आपके घर का खर्चा कोई और देने वाला नहीं है। और इन सब के बाद भी अगर आप अपने दोस्तों से ये बोलते हो कि मेरी ज्वाइनिंग का पैसा आप दे दो, तो यकीन मानिए कि आप इस बिज़नेस को अपना मानते ही नहीं हैं। ये बिज़नेस आपका है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप कर भी लोगे तो आप इसमें सफलता नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपने इसमें अपना 100% दिया ही नहीं है। आज नहीं तो कल आप यहाँ से गिव अप कर दोगे, उस बिज़नेस को आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ध्यान देना, जिस काम में आप अपना खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना खुद पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ वहाँ पे काम करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है, बिकॉज आप उसे पूरे स्ट्रगल और डेडिकेशन के साथ करते हैं। दैट मीन्स कि आप उसको पूरे मन से करते हैं। लेकिन जिस भी काम को अगर आप मन से नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो दोस्त, यकीन मानिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे कोई और पैसा खर्च करे, कोई और पैसे आपको दे आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, सिर्फ 1000-2000 रुपये, 3-4 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये, ओनली 10,000। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कंडीशन आज ये है कि आपके पास 10 से 12,000 रुपये नहीं है ज्वाइनिंग कराने के लिए, तब तो आपको डेफिनेटली ये बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि आपको इस बिजनेस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जिसके लिए आपको 1000-2000 रुपये के लिए अपने दोस्तों से बोलना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये बिजनेस आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस तो सब होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? जो इंसान सच में सफल होना चाहता है, जो इंसान सच में बड़ा बनना चाहता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा पैसा आप लगा दो, मेरी जगह पे आप आ जाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर दो, मेरी ख्वाहिशें आप पूरी कर दो, मेरे सपने आप पूरे कर दो, मेरे ड्रीम की कार तुम ले लो। क्योंकि आज अगर आप अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपनी चॉइस के लिए, अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे को आप चूज करते हैं, तो यकीन मानिए आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि सपने आपके हैं, डिजायर आपके हैं, चॉइस आपकी है, सफलता आपको चाहिए, तो डेडिकेशन भी आपका होना चाहिए, लगन भी आपका होना चाहिए, जुनूनियत भी आप ही का होना चाहिए। जितने भी उसमें स्ट्रगल होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना चाहिए, तभी तो लाइफ का मजा आएगा दोस्त। आज आपके सबसे बड़े और सबसे अहम सवालों का जवाब मिलने वाला है, और हमारे कई व्यूअर ने इसको पूछा है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आपके पैरों से ज़मीन निकाल देगा, क्योंकि यही एक सवाल एक अहम भूमिका निभाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अगर आप किसी MLM कंपनी से ज्वाइंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करके पूछते हैं, सर अगर ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता रहेगा तो फिर तो लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सर इस कंडीशन में लोग कहाँ से आएंगे? लोगों की कमी हो जा रही है, हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। किसको प्लान दिखाएं, किसको अपना प्रोडक्ट हम बेचें, कहाँ पर जाएं हम, किसको पकड़ के समझाएं, और हम अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करें? क्योंकि अब तो लोग ही खत्म हो रहे हैं, हमें कोई मिल ही नहीं रहा है। इस वीडियो का आंसर अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हर एक के साथ होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए बिजनेस रिलेटेड वीडियो, मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो, सेल्स से रिलेटेड वीडियो एंड नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे डेटा लाया हूँ जो आपकी बुद्धि का ताला खोल देगा। लोग पैदा कहाँ होते हैं? वेयर आर पीपल्स मैन्युफैक्चरिंग? किस कंपनी से लोग निकल कर आते हैं, किस फैक्ट्री से लोग बनकर आते हैं, और लोग नहीं मिल रहे हैं। आज के बाद, इस वीडियो के बाद लोगों की बाढ़ आने वाली है। तो सर जरा ध्यान से समझना, आँख और कान दोनों ओपन करके समझना। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कितना वॉल्यूम जनरेट होता है? ध्यान रखना, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया से कितना वॉल्यूम जनरेट होता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से? अप्रोक्स $190 बिलियन। एक बार फिर से ध्यान सुनना, $190 बिलियन। आप इसको अभी नेट पे जाकर सर्च करो, ये इंडियन रुपीज में कितना आएगा? $190 बिलियन। इसको एक बार रुपए में जरूर कन्वर्ट करके देखना, आसान नहीं होगा इतना बड़ा अमाउंट। 190 बिलियन का बिजनेस वॉल्यूम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से।
आज के टाइम में लगभग इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग $1 इक्वल टू 75 रुपीज अप्रोक्स चल रहे हैं। आप इसको एक बार गूगल जरूर कर लेना। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आगे समझ में आएगा आपको। आपको पता है अमेरिका किस तरह का देश है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं ना हम और आप, और शायद है भी आज के टाइम में वैसे भी। तो क्या अमेरिका की आबादी पता है सर आपको? सिर्फ 32 करोड़। कितना? सिर्फ 32 करोड़। और इंडिया की आबादी 135 करोड़। यानी अमेरिका की आबादी से 102 करोड़ आबादी ज़्यादा है अपने हिंदुस्तान की, अपने इंडिया की। यानी कि अमेरिका का जितना बड़ा पॉपुलेशन है अपने हिंदुस्तान का अगर कंपेयर करें हम, तो हिंदुस्तान में सिर्फ ऐसे 2 बड़े सिटी ले लें तो शायद इतना हो जाएगा। मीन्स एक पूरा देश और इंडिया का सिर्फ 1-2 सिटी उसके बराबर हैं। इंडिया 135 करोड़ और अमेरिका सिर्फ 32 करोड़। तो अमेरिका की आबादी इंडिया की आबादी से कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अमेरिका। लेकिन बिजनेस के मामले में, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा निकालने के मामले में, वो अमेरिकन पूरे बिजनेस का $190 बिलियन का 20% हिस्सा है जो कि अमेरिकन से लेके जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है जो अमेरिकन लोग लेके जाते हैं। और ये आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग बहुत ही कम आता है कि मुझे सब कुछ पता है। दे आर रेडी टू लर्न, दे आर वेल स्किल्ड होते हैं वो, फिर भी उनके अंदर ये फीलिंग कम होती है कि हमें तो सब कुछ पता है। और उनकी सबसे खास बात तो ये है कि वो किसी चीज़ को छोटा नहीं आंकते हैं। जैसे आज टाइम में हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरे लेवल का काम नहीं है, अरे ये मैं नहीं बेचूंगा, अरे ये मेरे लेवल का बिजनेस है, अब मैं ये करूंगा, अब मुझे सामान बेचना पड़ेगा। हम बेचने के नाम पर डर जाते हैं। लेकिन आप बताओ कि हर एक बड़ा बिजनेसमैन पैसा कहाँ से कमा रहा है? क्या कभी इसके बारे में सोचा है आपने कि जो पर्सन बड़ा आदमी बना है वो कैसे बड़ा बना है? उन्होंने क्या बेचा है? कितनी छोटी छोटी चीज़ उन्होंने बेचा हुआ है, तब वो पर्सन एक बड़ा आदमी बना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बना है। हर एक बिजनेसमैन पैसे कहाँ से कमाता है? कुछ ना कुछ बेचता है वो, और हमें बेचने में शर्म आती है। याद रखना, बिना बेचे दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप अमीर बन जाओ। और ये सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है, बेचना, सेल करना, जिसके नाम पे ही हम इंडियंस सुनकर डर जाते हैं कि मुझे बेचना पड़ेगा। साला ईगो हट हो जाएगा सर, हम तो छोटा आदमी बन जाएंगे। साला हम तेल, धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, मरचा, चड्ढी, गंजी, बनियान ये सब बेचेंगे। क्रीम पाउडर, शैम्पू, तेल बेचेंगे हम। अब यही मुझे रह गया करने के लिए। यार दिमाग लगाओ कि जब एक बिजनेसमैन कुछ ना कुछ बेच के ही बड़ा बना है तो हम किस खेत के मूली हैं? ये अमेरिकन इस बात से घबराते नहीं हैं, शायद इसीलिए इतना बड़ा हिस्सा वो लेकर जाते हैं, 20%। अमेरिका के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो है चाइना का, जो 19% हिस्सा लेके जाता है। 19% सिर्फ अकेले लेके जाता है वो है चाइना। उसके बाद सभी का नंबर आता है रसिया, जापान, ब्राज़ील, जहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग होता है। ये सभी के सभी देश 7-8%, 10%, 12% लेके जाते हैं। और हम इंडियंस कितना लेके जाते हैं सर पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ 1% या इससे भी कम। एक बार फिर से कान खोल सुन लेना, सिर्फ और सिर्फ 1% या इससे भी कम। साला सिर्फ 1%, जो इतना बड़ा अमाउंट है $190 बिलियन, उसमें सिर्फ 1% लेके आते हैं इंडिया में। और आपको ये जरूर पता होगा कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों होता है। कब हम सुधरेंगे सर? हम इंडियंस कब सुधरेंगे? हर एक चीज़ में बहाने, हर एक चीज़ में एक्सक्यूजेस, हर एक चीज़ में नखड़े। हमें एक बहाना चाहिए, हमें एक प्रूफ चाहिए एक्सक्यूजेस दिखाने का, न करने का, बहाने ढूंढने का। सिर्फ हमें एक जरिया चाहिए किसी भी चीज़ की कमियां निकालने में। सर कड़वे सच बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सच यही है। क्योंकि सर हमारी सोच, मैक्सिमम लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है। हम हर एक चीज़ को ऐसे ही जज करते हैं। लोगों को सर्टिफिकेशन चाहिए, हम उसको आज में देखेंगे लेकिन हमें उसका पूरा फ्यूचर दिख जाएगा कि आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा, हाँ ये ऐसा ही होगा, आगे देखिए इनका फ्यूचर ऐसा ही होगा, इस बिज़नेस का फ्यूचर ऐसा होगा, उस बिज़नेस का फ्यूचर ऐसा होगा, उस पर्सन का फ्यूचर ऐसा होगा। इतने बड़े बुद्धिमान हो गए हैं कि हमें लोगों का फ्यूचर दिख जाएगा, हमें लोगों के बिजनेस का फ्यूचर दिख जाएगा कि ये तो आगे जाके ज़रूर फेल होगा। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिखाओ, कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाओ, कंपनी का सीन नंबर, टीन नंबर, जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सब चाहिए। उसके बाद वो सेटिस्फाई शायद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं होने वाले हैं। देखो यार एक बात बोलूँगा, कोई भी कंपनी गलत नहीं होती है। हाँ लोग गलत हो सकते हैं और उन लोगों से वो कंपनी ख़राब ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि नामी से तो कंपनी बनती है ना। और आप ये बात याद रखना, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री गलत होती हैं।
आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आईटी को ले लो, रियल इस्टेट को ले लो, या कोई भी XYZ कंपनी ले लो, हर एक इंडस्ट्री में फ्रॉड होते हैं। हर एक इंडस्ट्री में कुछ लोग गलत होते ही हैं। हर कंपनियों में फ्रॉड हुआ है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जरूर फ्रॉड हुआ है। MLM में भी लोगों को ठगा गया है, लोगों को चूना लगाया गया है और बहुत सी कंपनियां भागी हैं। ऐसा बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, सारी इंडस्ट्रीज में हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन याद रखना दोस्त, इंडस्ट्री गलत नहीं है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज फ्रॉड होती, गलत होती, तो ग्लोबली इतना डेवलप नहीं होता और न ही अमेरिका, चाइना जैसी कंट्री इसमें इन्वॉल्व होती। तो यार हम इंडियंस क्यों पीछे हैं अभी भी? हमारे पास ये बहाना क्यों आता है? ये हमारे लेवल का नहीं है। साला कौन सा लेवल है जो हमें आज तक समझ में ही नहीं आया? कौन सा लेवल है ये जिस लेवल पर हम होकर ये काम नहीं कर सकते हैं? आपको कुछ और ख़ास बात बताता हूँ, जो सच बताता हूँ और डेटा के साथ बताता हूँ। ये अमेरिकन्स, इनफैक्ट पूरी कंट्री, पूरे देश का सबसे हॉट देश कौन सा माना जाता है जानते हैं आप? शायद ही आपको सुनकर अचंभव लगे। सबसे हॉट देश हमारे इंडिया को माना जाता है। जी हाँ, हमारा भारत। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ कोई प्रोडक्ट बड़े आसानी से सेल हो जाता है। और जिस प्रकार अमेरिका का नाम है डेवलप्ड कंट्री, तो हमारा इंडिया अभी डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलपिंग में आता है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। डेवलप्ड मीन्स विकास हो चुका है, डेवलपिंग मीन्स विकास चल रहा है, यानी विकास हमारे देश में प्रगतिशील पे चल रहा है। विकासशील की तरफ हमारा देश अभी बढ़ रहा है। चाइना में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि चाइना डेवलप्ड हो चुका है और इंडिया डेवलपिंग है, इसलिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी बाहर के देश से इंडिया में आते हैं, यानी वो एक टूर के बेस पे इंडिया में आएंगे और यहाँ पर 1-2 हफ्ते में अपना नेटवर्क पूरा बनाकर चले जाते हैं। यानी एक पर्सन बाहर से जो किसी दूसरे देश से इंडिया में आता है सिर्फ 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, अप्रोक्स 1 महीने के लिए, जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे मनाने आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत अच्छी अपनी टीम बनाकर चले जाते हैं और हम इंडियंस उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। एक अनजान लोगों के ऊपर हम ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम इंडियन के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई पर्सन अगर बाहर से आया है, किसी दूसरे देश से आया है, तो हमें ये लगता है कि यार ये पर्सन अगर बाहर देशों का है तो ये ज़रूर कंपनी अच्छी होगी, अगर ये पर्सन ज्वाइंट है तो हमें भी ज्वाइन होना चाहिए। तो हमारे माइंड में थिंकिंग ऐसे आने लगते हैं, लेकिन हम अपने देश के ही लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई पड़ोसी हमसे अगर बोले कि भाई तू मेरे साथ कंपनी में ज्वाइन हो जा, तो हमें लगेगा यार ये तो आगे निकल जाएगा, इसका तो विकास हो जाएगा, कुछ भी हो जाए मुझे इसके साथ ज्वाइन नहीं होना है। हमारी एक ये माइंड थिंकिंग बनी रहती है। और ये फॉरेनर लोग आते हैं जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की वीकनेस भी नहीं पता उनको हिंदी तक नहीं आती है, उनको यहाँ का भाषा पता ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करके वो चले जाते हैं और उन्हीं की टीम से हम यहाँ पे अपना टीम बिल्डअप करने में लग जाते हैं। एक पर्सन जो किसी बाहर के देश से आया, बाहर के कंट्री से आया, इंडिया में आया, इंडिया में अपना नेटवर्क टीम बनाकर चला गया, लेकिन हमें यहाँ लोग दिखते ही नहीं है, हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, हमें तो लोगों की कमी है। 135 करोड़ की आबादी वाला अपना देश, जिसमें हमें लोगों की कमी आज भी है। आप अपने कमरे से बाहर निकलिए, आप अपने ऑफिस से बाहर निकलिए, देखिए ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है, ये तो लोग ही हैं ना। आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद कीजिए, आप अपने कमरे से, आप अपने ऑफिस से बाहर निकलिए, देखिए आपको लोग दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये लोगों में नहीं आते हैं? हम जहाँ पर हैं, हमारा घर जहाँ पे है, हमारा गांव जहाँ पर है, हमारा सिटी जहाँ पे है, उसके अगल बगल सभी के सभी लोग ही तो हैं। सिर्फ एक जगह लोग नहीं है, सिर्फ एक ही जगह लोग नहीं है, और वो है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में सिर्फ लोग नहीं दिख रहे हैं, बाकी हर जगह लोग ही लोग हैं। आज अगर किसी मंदिर में जाओ तो वहाँ लाइन लगी रहती है दर्शन करने के लिए। किसी शहर में जाने के लिए हमें टिकट का रिजर्वेशन कराना पड़ता है, वो भी नहीं मिल पाता हमें, वो भी RSC वेटिंग में चला जाता है। रोड पे, ट्रेन में, बस में, मंदिर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह लोग ही तो लोग हैं। हर जगह इतनी बड़ी भीड़ हमें दिखाई नहीं देती है और हम ये कहते हैं कि सर हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। अगर लोग दिखाई दे रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर दिखाई न दें तो भी बताना। और एक बात मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार ये बात मैं कहता हूँ कि जब तक लोग पैदा होना बंद नहीं होंगे तब तक लोगों की कमी नहीं आने वाली है। जिस दिन लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन एक बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा, जिस दिन लोगों की शादियाँ होनी बंद हो जाएगी, जिस दिन लोग बड़े होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन लोगों का विकास रुक जाएगा, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं जिस दिन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग होनी बंद हो जाएगी, उस दिन से लोग खत्म हो जाएंगे। तब आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल सही होगा, सर अब तो लोग ही नहीं हैं, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि न तो लोग बड़े होना बंद करेंगे, न लोग पैदा होना बंद करेंगे, और न कभी लोगों की कमी आएगी। तो अपना माइंड सेट को खाली कर दो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान दो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा।